हेलो एवरीवन, मैं हूं ब्रिजेश यादव और हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स फॉर आईसीएससी क्लास 10। इसमें हम लोग सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे और सारे वैरायटी ऑफ सम्स भी देखेंगे एंड बेसिकली उनको सॉल्व करके देखा जाएगा क्या क्या सम्स हैं। सो मैथ्स इज़ वेरी इजी और यहाँ पे हम लोग बात करें तो आप लोग का 80 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें स्कोर करना और भी ईजी होता है और सम्स तो उससे भी ज़्यादा ईजी हैं। द ओनली थिंग हम लोग को करना है कि प्रैक्टिस करना है और वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो इसमें हम लोग सारे चैप्टर्स को अच्छे से सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और उनके सम्स को भी देखेंगे कि क्या क्या वेराइटी ऑफ सम्स है और हर एक सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा हम लोग का स्कोर और उतना बढ़िया होगा मैथ्स। और मैथ्स क्योंकि सबको पता है डर तो बहुत लगता है, बट हाँ ये सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। ये इट्स जस्ट कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और हम लोग शुरू से डराया जाता है कि नहीं मैथ्स है तो डर लगेगा एंड ऑल दैट, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी इजी और आसानी से हम लोग इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो हम लोग सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। हेलो एवरीवन, सो हम लोग आज पढ़ेंगे जीएसटी, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर मैथ्स बुक। और जीएसटी जनरली किसके लिए है? ये टैक्सेशन के लिए है। तो अब हम लोग थोड़ा सा टैक्सेशन को एलेबोरेट कर लेते हैं। तो टैक्सेस जो होते हैं वो पहले दो टाइप के होते थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट को पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हम लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं थ्रू सेलर्स या होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे पहले वो वेराइटी ऑफ होते थे, जैसे सेल्स टैक्स हो गया, आपका वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, इसके अलावा आपका कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब भी इसी के अंदर आते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, अपना एक मोटो बनाया कि वन नेशन वन टैक्सेशन का पॉलिसी हम लोग फॉलो करेंगे। और इसके लिए जुलाई 1 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया। इसका मोटो यही था कि सारे टैक्सेस को हटा के, ये जो इतने सारे वैरायटी ऑफ टैक्सेस हैं इनको हटा के कंबाइन करके एक सिंपल टैक्स लाया जाए और उससे हम लोग रन करें अपने बिजनेसेस को। तो अब हम लोग आते हैं जीएसटी पे। तो जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन जुलाई 7 2017 इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसका मोटो यही था कि वन नेशन वन टैक्स, कि पूरे देश में रैदर देन इम्प्लीमेंटिंग सो मैनी टैक्सेस हम लोग एक टैक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आपके लिए ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के आपको जीएसटी के बारे में डिटेल स्टडी करना है। और अगर आप नहीं भी हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्सेस तो सभी पे करते हैं। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी का जो टाइप्स है उसमें हम लोग 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी को डिवाइड किए हैं। द वेरी फर्स्ट वन आएगा आपका सीजीएसटी, जिसको हम लोग सेंट्रल जीएसटी भी बोलते हैं। ये हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे। फिर आपका जो दूसरा टाइप आएगा एसजीएसटी, ये आपका स्टेट जीएसटी बोलते हैं, ये हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को पे करेंगे। ये दोनों टैक्सेस तभी पे किए जाते हैं जब सेल्स विद इन द स्टेट किया जाता है। अगर आपका सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है तो वहां पे आपका एक्ट करेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी रेफर्स टू इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो हम लोग जनरली जहां पे सेल होता है वहां पे किया जाता है। और ये जनरली टोटल अमाउंट जो आपका आईजीएसटी का रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द स्टेट्स। फिर आएगा आपका यूटीजीएसटी, ये स्पेशल है फॉर यूनियन टेरिटरीज। जैसे हम लोग को पता है कि हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, तो वहां पे जो जीएसटी इम्प्लाई होता है वो टोटली अलग होगा, वो यूनियन टेरिटरी जीएसटी के अंडर में आएगा। तो हमारे सिलेबस में हमारा 3 ही टॉपिक्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जीएसटी के अलग अलग रेट्स रहते हैं। जनरली जो स्टैंडर्ड रेट्स जीएसटी के हम लोग को देखने मिलेंगे वो होगा 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये सारे आपके स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ जीएसटी हैं। जो 0% होता है वो आपका एसेंशियल गुड्स के लिए हैं और उसके बाद से आपका वेरी करेगा। और सबसे लास्टली और लेटली जो आएगा वो है 28%, जो लग्जरियस आइटम्स पे लगते हैं, जैसे कि कार हो गया, आपका एसी हो गया, जितने भी लग्जरियस गुड्स हैं उन पे हम लोग 28% जीएसटी चार्ज करते हैं। तो सपोज कर लीजिए अगर हम लोग सेल विद इन द स्टेट कर रहे हैं, मतलब कोई मैन्युफैक्चरर है जो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है विद इन कोलकाता बना रहा है और उसको कोलकाता के अंदर ही बेच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जीएसटी चार्ज करेंगे। अब अगर हमारा जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी है 12%,
तो जो जीएसटी हम लोग पे करेंगे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। द वेरी फास्ट विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि आपका आधा पोर्शन चला जाएगा, और फिर आधा जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा 6%। और अगर यही सेलर अगर मान लीजिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके आउटसाइड द स्टेट भेज रहा है, आपका बिहार भेज रहा है, मुंबई भेज रहा है या गुजरात भेज रहा है, कहीं भी अगर आउटसाइड द स्टेट हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जीएसटी के जगह हम लोग रेदर देन डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स, हम लोग एक प्रॉपर आईजीएसटी सिर्फ चार्ज करेंगे। और ये जो आईजीएसटी होगा इसको हम लोग जब एडजस्टमेंट करेंगे, जब अपना ईयरली एनुअली जब कैलकुलेट करते हैं जीएसटी कितना पे करना है मेरे को, तो ये हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं जीएसटी पेएबल, कैसे हम लोग को कैलकुलेट करना है कि जीएसटी पे कैसे करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जीएसटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, कि कितना जीएसटी हम लोग को ईयर एंड में पे करना है। जैसे देखिए, अगर हम लोग कुछ सामान परचेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हम लोग कुछ जीएसटी पे कर रहे होंगे इंक्लूडिंग द प्राइस, और जब हम लोग सेल कर रहे हैं, अगर एज अ सेलर हम लोग खुद को कंसीडर करें, तो हम लोग जब उसको सेल करेंगे कंज्यूमर को, तो भी हम लोग जीएसटी पे करेंगे। तो ईयर एंड पे हम लोग दोबारा तो ये जो पे कर चुके हैं उसको नहीं ना करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जीएसटी पेएबल कैलकुलेट करते हैं। और उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या होता है आपका, जितना भी जीएसटी हम लोग सेल्स पे कलेक्ट करेंगे वो हमारा हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। यानी कि जो हमारा फाइनल प्राइसिंग है, जिस पे हम लोग बेच रहे हैं, उस पे जो हम लोग को जीएसटी मिलेगा, जो कंज्यूमर से हम लोग जीएसटी कलेक्ट करेंगे, वो हो जाएगा आउटपुट। और जो हम लोग इस आर्टिकल को खरीदने के टाइम पे दिए होंगे वो हो जाएगा इनपुट। अब सपोज कर लेते हैं कि अगर कोई आर्टिकल का दाम है 100 रुपये, अगर हम उसको परचेस कर रहे हैं 100 रुपये, तो इस पे जो जीएसटी पे करेंगे वो मेरा कंसिडर्ड होगा इनपुट जीएसटी। अब मान लीजिए 100 में खरीदे हैं तो हम लोग 100 में तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को चाहिए प्रॉफिट, वी आर बिजनेसमैन। तो हम लोग मान लीजिए इसका प्राइस रखे 120, तो अब ये जब 120 पे इसको सेल करेंगे तो वापस से जीएसटी करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो ये जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे 120 पे, वो हो जाएगा हम लोग का आउटपुट जीएसटी। तो जो फाइनल प्राइस पे हम लोग जीएसटी कलेक्ट करेंगे सेलिंग प्राइस पे, वो हमारा होगा आउटपुट, और जो हमारा परचेस प्राइस पे जीएसटी होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट। और इन दोनों का जीएसटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि गवर्नमेंट को कितना देना है।